नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सही मायने में परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का महिमा करें जो परमेश्वर हमें बनाया है, सृष्टि किया है। आइए आज का वचन की ओर हम जाएंगे और आज का ध्यान का विषय है कि एक विश्वासी इस संसार पर अपना मन को क्यों नहीं लगाएगा। इस संसार पर एक विश्वासी अपने मन को ना लगाए, क्यों? उसका 12 कारण को आज हम देखेंगे और ये पहला एपिसोड होगा, पार्ट 1 होगा मेरे प्रियो। आज 6 बातों को देखेंगे, पार्ट 2 में और 6 बातों को देखेंगे। आज 6 पॉइंट को देखेंगे, टोटल 12 पॉइंट को बाइबल में से है हम निकाल कर देखेंगे कि एक विश्वासी को इस संसार पर मन क्यों नहीं लगाना चाहिए। टोटल 12 पॉइंट है। आज हम 6 पॉइंट का जिक्र करेंगे पार्ट 1 में, कल और 6 पॉइंट का जिक्र करेंगे। आइए एक पद को पहले निकालेंगे, उस पद को पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का किताब को निकालेंगे हम, 2 अध्याय। पहला यूहन्ना का किताब उसका 2 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 15 और 16 पद। पहला यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय है कि एक विश्वासी को संसार पर क्यों मन नहीं लगाना है। आज हम जिक्र करेंगे टोटल 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट को देखेंगे, 6 बातों को देखेंगे कि एक विश्वासियों को जो कि जो कि यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, वही इसी को हम विश्वासी कहेंगे। जो यीशु के कदमों के अनुसार, पद चिन्हों के अनुसार, वचन के अनुसार चलता है, उसी को हम विश्वासी कहेंगे। ये संसार को वो क्यों प्रेम नहीं करेगा, उसका टोटल 12 कारण हम बाइबल में से हम देखेंगे, लेकिन आज का पार्ट 1 में हम देखेंगे 6 कारण को। पहला कारण को देखेंगे, पहला कारण देखेंगे कि एक विश्वासी को इस संसार पर मन क्यों नहीं लगाना चाहिए। अगर हम पढ़ाई करेंगे मत्ती 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 16 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 25 और 26। लिखता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मेरे प्रिय, पहला पॉइंट है एक विश्वासियों को इस संसार पर मन क्यों नहीं लगाना चाहिए। उसका पहला पॉइंट है ये संसार में उसके प्राण के प्रति खतरा है। मनुष्य सारा जगत को लाभ करेंगे मेरे प्रिय, सारे जगत को लाभ करेगा और अपना प्राण का हानि उठाएगा। जो प्राण जो जीवन हमें मिला है उस जीवन का अगर हानि उठाएगा तो उसे क्या लाभ है। मेरे प्रियो, हमें जो जीवन मिला है ये परमेश्वर की तरफ से ही एक वरदान है, गिफ्ट है, और हम विश्वासी होने के नाते हमें इस जगत पर, इस संसार पर अपना मन को नहीं लगाना है। संसार का सारा उपलब्धि हो, संसार का सारे अभिलाषाओं को अगर वो प्राप्त करे और अपना प्राण का हानि उठाए तो मेरे प्रियो, अपना प्राण माना हमारा जीवन, हमारा प्राण के प्रति खतरा है इस धरती पर। इसीलिए एक विश्वासी को इस संसार पर मन नहीं लगाना है।
जब हम मसीह यीशु को ग्रहण किए हैं मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत मतलब मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था सबको उद्धार देने के लिए, पापों से छुटकारा करने के लिए। ये संसार का अधिपति शैतान है। ये संसार को बस में कौन रखा जाता है? शैतान है। और जितने भी यहाँ का जितना भी अभिलाषा हम देखते हैं ये शैतान की तरफ से मेरे प्रियो। इसलिए संसार के प्रति हमारा लगाव नहीं रहना चाहिए। इंसान सारे जगत को लाभ कर कर अगर अपना आत्मा को खो देगा मेरे प्रियो, इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब है हमें संसार से अलग क्यों होना है और इस संसार पे अपना मन क्यों नहीं लगाना है? कारण कि हमारा जो प्राण का खतरा है मेरे प्रियो, हमारा प्राण का खतरा है। ये संसार का सारा अभिलाषा है, हमारा प्राण ले सकता है मेरे प्रियो। आज इस संसार में विश्वासी लोगों फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए करके फंसे हुए हैं। लेकिन अपना आत्मा, अपना प्राण को लोग क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। क्योंकि हम मसीह हैं, हम संसार से अलग हैं, हम इस संसार के नहीं है मेरे प्रियो। तो इसलिए हमारे प्राण का अगर हानि उठाना है तो हमें संसार में क्यों मन लगाना मेरे प्रियो? ये संसार हमारा नहीं है, हम संसार को मन लगाना नहीं, ये संसार पे अपना ध्यान नहीं लगाना है। हमें ध्यान किस पर लगाना है? प्रभु पर ध्यान लगाना है, परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, अनंत जीवन पर ध्यान लगाना है। जो संसार से जाने के बाद हमें ये यात्री है मेरे प्रियो। इस्राएल लोग को उनका जर्नी था कानान। परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ाकर कानान को लेके जा रहा था। और कानान का जर्नी 11 दिन का जर्नी था और इनको 40 साल हो गया, पहुंचने नहीं पाए। कारण क्या जानते हैं? इनका मन मिस्र में था। मिस्र जो आज संसार को कहलाता है मेरे, संसार का अभिलाषाएं, खाना पीना, ऐशो आराम, वही अभिलाषा के चलते मेरे प्रिय लोग कौन कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। क्योंकि उनका मन संसार पर था, इन्हें मिस्र पर था। मिस्र से तो निकले मेरे प्रियो, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला है। आज हमारा विश्वासी लोग संसार से तो निकले हैं, जो पाप कर रहे थे पाप से तो निकले हैं, बपतिस्मा लिए हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रोवोज ले रहे हैं, लेकिन उस संसार उनके जीवन से अभी तक नहीं निकला है क्योंकि उनका मन संसार पर है। तो मेरे प्रिय, ये संसार पर अगर हम मन लगाएंगे तो हमारा प्राण का हानि उठाना पड़ेगा। इसलिए संसार पर हमारा मन लगाना नहीं है, ये जगत पर हमारा मन लगाना नहीं, क्योंकि ये जगत एक दिन नाश होने वाला है। ये पहला पॉइंट है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति, एक जवान यीशु मसीह के पास आया और बोला कि हे उत्तम गुरु, और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसको देखा, मुस्कुराया, उसके बाद बोला कि आज्ञा को तो तू जानता है। हाँ प्रभु, मैं आज्ञा को जानता हूं, बचपन से ही जानता हूं। यीशु मसीह ने कहा फिर भी तुझमें एक चीज का कमी है। तू अपना धन ले और कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। कंगाल उदास होकर चला गया मेरे प्रिय। क्यों चला गया? क्योंकि वो बहुत धनी था। मतलब उसका मन धन पर था। धन का मतलब संसार पर था। वो धन को छोड़ना नहीं चाहता है मेरे प्रिय। जो धन को पकड़े रहेगा, संसार को जो पकड़े रहेगा, वो अपना प्राण का हानि उठाएगा मेरे प्रिय। इसलिए मनुष्य सारा जगत को लाभ कर अपना प्राण का अगर हानि उठाएगा तो उसको कुछ लाभ नहीं है। इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहन, इस संसार पर मन मत लगाओ। ये दुनिया को आप जब देख रहे हो मेरे प्रियो, ये दुनिया का हालत ठीक नहीं है। ये दुनिया बहुत कम समय तक है। ये पहला पॉइंट है मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी जो कि प्रभु को जानने वाला, बपतिस्मा लेकर उसको ग्रहण करने वाला, कलीसिया में शामिल होने वाला, कलीसिया में प्रभु लेने वाला, प्रार्थना करने वाला, संगति करने वाला, संसार पर मन नहीं लगाना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि प्राण का हानि है, आपका जीवन का हानि है।
दूसरा पॉइंट हम देखेंगे मेरे प्रियो, याकूब 4 अध्याय उसका 4 पर। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि ये संसार पर एक विश्वासी मन क्यों नहीं लगाएगा। पहला पॉइंट है उसका, ये संसार पर जीवन का हानि है, प्राण का हानि है, इसलिए इस संसार पर उसको मन लगाना नहीं है। याकूब अध्याय 4 को निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे। 4 का 4 पद। हे बेविचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति, एक विश्वासी इस संसार पर मन क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि जो संसार से मित्र करेगा वो परमेश्वर का बैरी हो जाएगा, परमेश्वर का शत्रु हो जाएगा। संसार से प्रेम करने का मतलब है हमें परमेश्वर से शत्रुता करना। मेरे प्रियो, संसार का मतलब है संसार का अभिलाषाओं से, गंदगी से। जो गंदगी से प्रभु हमको निकाला है उसमें फिर से जाकर उसका साथ मित्रता करना। मेरे प्रियो, जो शराब को हम छोड़ दिए हैं, जो गालियां को छोड़ दिए हैं, जो गलत काम को छोड़ दिए हैं, जो बेविचार का काम को छोड़ दिए हैं, उसमें फिर से अगर हम फिर से मित्रता अगर बनाएंगे तो हमारा शत्रु कौन हो जाएगा? परमेश्वर। और परमेश्वर अगर शत्रु हो जाएगा तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए मनुष्य क्या कर रहा है? इस संसार के साथ मित्रता कर रहा है, इस संसार को उपलब्धियां कर रहा है, इस संसार को सोच रहा है कि ये सब कुछ है। और संसार में सब खो गए हैं। मेरे प्रियो, नूह का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह को बोला कि मैं इस संसार को जब देखता हूं, इस दुनिया को जब देखता हूं, मनुष्य का जीवन को जब देखता हूं, मैं खेदित हुआ, मैं दुखित हुआ और इस दुनिया को मैं नाश करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता था। उसके मन में हर प्रकार का दुष्टता है था, पाप इतना बढ़ गया मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो संसार के साथ उनका मित्रता था। जब नूह जहाज बना रहा था मेरे प्रियो, तो उसका 8 प्राणी, नूह और 8 प्राणी, नूह कभी भी संसार के साथ समझौता नहीं किया। संसार एक तरफ है और नूह एक तरफ है। नूह परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। नूह अपने परिवार, अपना और अपना परिवार का जीवन को बचाना चाहता था। नूह उद्धार प्राप्त को करना चाहता था, इसीलिए वो जहाज बनाने में व्यस्त था। तो आज हमारा विश्वासी लोग कौन, क्या अपने आत्मा को बचाने के लिए व्यस्त हैं, चिंतित हैं? अपना जीवन को बचाने के लिए चिंतित है कि संसार में आप लिप्त हो गए हो, आप नाश की ओर जा रहे हो? मेरे प्रियो, यहां लिखा गया है बेविचारिणियों। क्या लिखा गया है? हे बेविचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र अर्थ व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? क्या हम डाह के साथ मित्रता की है? क्या ईर्ष्या के साथ मित्रता, लोभ के साथ, सांसारिक अभिलाषाओं के साथ, झगड़ा के साथ, गालियां बकने के साथ क्या मित्रता की है? हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए उस दिन हमें पवित्र आत्मा मिला। क्या हम उस पवित्र आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं? क्या आज पवित्र आत्मा पाते हुए भी लोग आज संसार के साथ मित्रता है। चल आते हैं लेकिन जाके छुप छुप के दारू पीते हैं, छुप छुप के जाके पुड़िया खाते हैं, छुप छुप के जाके गलत काम करते हैं। इसका मतलब क्या? आप संसार के साथ मित्रता कर रहे हो। इसका मतलब सब परमेश्वर आपका शत्रु हो गया मेरे प्रियो। और परमेश्वर जिसका शत्रु हो जाता है उसका जीवन में भयानक दिन आ जाएगा मेरे प्रियो। हमें इस संसार के साथ मित्रता बनाना नहीं है मेरे प्रियो। आज लोग इतना ढीठ हो गए हैं, आज इतना संसार को इतना प्रिय हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि ये संसार तो खत्म होगा लेकिन हमको दूसरा एक संसार चाहिए। मंगल ग्रह में जगह ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। अरे परमेश्वर तो पृथ्वी को ही बनाया है,
यहाँ पर क्लाइमेट को बनाया ताकि मनुष्य इस क्लाइमेट में कैसा रहेगा, इसलिए बनाया। मंगल ग्रह को नहीं बनाया आपके लिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, ऐसा उसका मित्रता बन गया है, ऐसा लगाव हो गया है पृथ्वी के साथ, ये दूसरा पृथ्वी को सोचे और दूसरा ग्रह को जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मंगल ग्रह में घर बनाएंगे। आप जहां भी घर बनाओ, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं मेरे प्रियो। न्याय के समय में परमेश्वर क्या करेगा, मंगल ग्रह से भी आपको तान के लाएगा, खींच कर लाएगा। सुशांत सिंह राजपूत जो उसका हत्या हुआ, वो मंगल ग्रह में जगह लिया था। क्या फायदा? ये धरती, ये क्लाइमेट, ये पृथ्वी, आकाश नाश होने वाला है मेरे प्रियो। हमें संसार के साथ मित्रता बनाना नहीं है। अगर हम संसार के साथ मित्रता बनाएंगे तो परमेश्वर हमारा शत्रु बन जाएगा मेरे प्रियो। अगर एक पद को निकालेंगे, ओबद्याह का पुस्तक, आमोस पत्री का बाद, ओबद्याह का पुत्र, अगर आपके पास बाइबल है तो 1073 उसका पृष्ठा, पेज नंबर 1073, ओबद्याह का पुस्तक, उसका 1 अध्याय 4 पद क्या कहता है? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। तारागण के बीच अपना घोंसला बनाओ, मतलब क्या? ये मंगल ग्रह को दर्शाता है मेरे प्रिय। तारागण, नक्षत्र, अगर वहां पर भी आप घर बनाओगे, वहां पर भी रहने के लिए कोशिश करोगे, तो परमेश्वर वहां से आपको खींच कर लाएगा। परमेश्वर से कहां भागोगे मेरे प्रियो? परमेश्वर से शत्रुता करके आप कहां भागोगे? भयानक न्याय का समय आने वाला है परमेश्वर का मेरे प्रियो। एक विश्वासी को इस संसार पर मन क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि अगर संसार से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का शत्रु बनना पड़ेगा। इसलिए हमको परमेश्वर का शत्रु बनना नहीं है, हमें परमेश्वर का मित्र बनना है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के हैं, हम उसके संतान हैं, हम क्यों बलवा करें? इसराइल को बलवा किए मेरे प्रियो, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान को दिखा रहे थे, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने समझ के अनुसार जी रहे थे और संसार को मित्र बना लिए थे। इसीलिए लोग कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। ये दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो। एक विश्वासी संसार पर मन क्यों नहीं लगाएगा? कारण है क्योंकि अगर हम संसार पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर हमारा शत्रु बन जाएगा। हमें परमेश्वर का शत्रु होकर जीना नहीं है, परमेश्वर का मित्र होकर हमको जीना है। 3 नंबर पॉइंट, यूहन्ना 1:10 को निकालेंगे। यूहन्ना का पत्री, सुसमाचार का पत्री यूहन्ना 1 और उसका 1 अध्याय उसका 10 पद क्या कहता है? वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो मतलब कौन है? यीशु मसीह। आदि में कौन था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में आया। किसके बीच में आया? मनुष्य के बीच में, और जगत में आया। लेकिन जो जगत को बनाया है, जो सृष्टि को बनाया है, उस सृष्टिकर्ता को लोग उसको पहचाने नहीं पाए और सूली पर उसको चढ़ा दिए, उसका विरोध करने लगे। आज भी मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहना चाहता है कि मैंने आया जगत में, लेकिन मुझे कोई पहचाना नहीं। अगर तुम भी यहां पर हो, तू अगर मुझे विश्वास करते हो, तुम्हें भी जगत विश्वास नहीं करेगा, तुम्हें भी जगत नहीं मानेगा। ये संसार तुम्हें नहीं मानेगा, ये संसार तुम्हारा साथ मिलाप नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें इस संसार पर मन नहीं लगाना, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। हमें लोग नहीं पहचानेंगे। लोग हमें किस प्रकार पहचानेंगे? अगर हम संसार के साथ सालिस होकर अपना जीवन को बिताएंगे, अभी दारू पिएंगे, अभी गलत काम करेंगे, तो लोग हमको पहचानेंगे। संसार की अभिलाषा में अगर फंसेंगे तो लोग हमें पहचानेंगे। अगर हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, तो आज लोग हमको नहीं पहचाने। हम अगर सत्य में चलेंगे, लोग हमको नहीं पहचानेंगे। पहचानने वाला हमारा यीशु मसीह है और हमारा परमेश्वर है। आत्मिक लोग ही हमें जान नहीं पाएंगे, संसारिक लोग हमको जानने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। जगत में आया यीशु मसीह, इतना मिराकल किया, इतना चिन्ह चमत्कार किया, इतना भविष्यवाणी भी किया, सत्य के बारे में प्रचार किया, लोग उसको पहचानने नहीं पाए। सब लोग उसको विरोध करने लगे। आज भी मसीह लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्यों? अगर मसीह लोग दारू पीते, हड़िया पीते,
मर्डर करते, झूठ बोलते, तो लोग हमको विरोध नहीं करते। मेरे प्रियो, एक एक व्यक्ति जब परिवर्तन होता है, उसके जीवन में दुष्टात्मा निकलता है, उसके जीवन में पाप का स्वभाव निकलता है, वो अच्छा हो जाता है, उसके जीवन में आशीष आता है, उसके जीवन में परिवर्तन दिखता है, तो लोग कैसा मूर्ख है जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं, मसीह लोगों का विरोध करते हैं। इसलिए यीशु मसीह लिखा, संसार ने अगर मुझे नहीं पहचाना तो तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। इसलिए हमें इस संसार पर मन नहीं लगाना है। आज मणिपुर का घटना को देखिए, अब विभिन्न जगह में भी मसीह लोगों का विरोध हो रहा है। कहां पर तो चंगाई सभा हो रहा है, तो लोग ठीक हो रहे हैं, बीमारी ना भयानक भयानक बीमारी से ठीक हो जा रहे हैं, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। अगर वो लोग दारू पीते, हाड़िया पीते, मर्डर करते, बेविचार करते, तो कोई विरोध नहीं करता। सत्य पर चलने वाले के ऊपर लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छा जीवन बिताने वाले के ऊपर लोग विरोध कर रहे हैं। उसका जीवन बर्बाद हो रहा था दारू पी पी कर, हाड़िया पी पी कर, चरस गांजा खा खा कर, चोरी कर कर, मर्डर कर कर उसका जीवन बर्बाद होता था। प्रभु का वचन सुनने के बाद उसका जीवन बदल गया। लोग इसको नहीं समझ रहे, नहीं पैसा देके लोग मसीह कन्वर्ट कर रहे हैं, भोकुआ आदमी सब। ऑस्ट्रेलिया से जो मिशनरी आया था मेरे प्रियो, वो क्या कर रहा था? धर्म परिवर्तन कर रहा था लोगों का। लेफर्सी लोग उनका सेवकाई कर रहा था, कोढ़ी लोगों का सेवकाई कर रहा था। आपका दम है, करके दिखाइए। और उसी को आप आग लगा के जला दिए। मसीह लोगों का विरोध कर रहे हो मेरे प्रियो। आप जितना विरोध करोगे मसीह का, उतना मसीह बढ़ेंगे। इतिहास को खोल कर देख लीजिए, बाइबल को पढ़ कर देख लीजिए। जितना मसीह लोगों का सतावट हुआ, मसीह लोगों उतना ही बढ़े। आप सतावट कर करके थक जाओगे, मसीह लोगों को निकालने नहीं पाओगे। हाँ, मार पाओगे, मार दोगे, लेकिन उनका जीवन, जो उनका जो अनंत जीवन है, उनके अंदर में जो मसीह है, उसको मार नहीं पाओगे। इसीलिए मसीह को लोग पहचाने नहीं पाए, तो हमको पहचानेंगे क्या? अगर हमको नहीं पहचानेंगे तो हमके संसार में मन लगाने का क्या फायदा है? नहीं लगाना है मेरे प्रिय। ये संसार नहीं, इस संसार पर अपना मन नहीं लगाया मेरे प्रिय। तो इसलिए मेरे पे 3 नंबर पॉइंट है कि यीशु को लोग पहचानने नहीं पाए। जगत में आया, 3.5 साल रहा जगत में, चला फिरा किया। जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसको विश्वास किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। बाकी लोग उसको नहीं पहचाने। इनविन फारसी सादगी लोग कौन व्यवस्था को पढ़ते थे, शास्त्र को पढ़ते थे, यीशु मसीह के बारे में उस व्यवस्था में लिखा गया था, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। आपको और हमको क्या विश्वास करेंगे? हाँ, आप अगर गलत काम करोगे, उनके साथ सालिश करोगे, उनके साथ मेलमिलाप करोगे, उनके साथ गलत संगति में रहोगे, उनके जैसा बनोगे, तो लोग आपको पहचानेंगे। लेकिन मसीह को अगर विश्वास किया, मसीह के पीछे चलने लगोगे, तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे। ये तीसरा पॉइंट है कि हमें परमेश्वर, इस जगत को, इस संसार के ऊपर हमारा मन क्यों नहीं लगाना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट को देखेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना का 7 और 7। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ाई करेंगे। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। मेरे प्रियो, ये चौथा नंबर पॉइंट हम देखेंगे मेरे प्रियो। इस संसार के ऊपर हमारा मन क्यों नहीं लगना चाहिए? यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि संसार तुम्हें बैर नहीं करेगा, लेकिन हां, मैं जो काम कर रहा, मैं जो गवाही देता हूं सत्य के बारे में, गलत चीज के बारे में, जो गलत है, जो ठीक नहीं है, उसके बारे में जो गवाही देता हूं, वो मुझसे बैर करेंगे। आज यीशु मसीह का विरोधी क्यों इतने हैं जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह कोई लड़कीबाजी नहीं किया, यीशु मसीह किसी को लाइन नहीं मारा, यीशु मसीह कोई बहू बेटी को उठा कर नहीं लिया, यीशु मसीह नहाते समय कोई बहू बेटे का कपड़ा को चुरा के नहीं लिया, यीशु मसीह नहीं चुराया। यीशु मसीह सत्यवाद बोलता है। वो मुझसे बैर करेंगे क्योंकि मैं सत्य करता, सबके बारे में सत्य बोल देता, सबका राज खोल देता था यीशु मसीह, इसलिए उसके बैर कर रहे हैं।
आज दुनिया में सबका राज खुल जा रहा है, इसीलिए वो लोग डर रहे हैं। ये सत्य उनको ना पता चला। अगर सत्य पता जाएगा हमारा बिजनेस डमाडोल हो जाएगा। आज क्यों इतना मसीह का विरोधी कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग सत्य में नहीं चल रहे हैं, झूठ में चल रहे हैं, अपने जीवन को झूठ में चला रहे हैं। अब जब सत्य पता चल जा रहा है, सत्य उनके जीवन पता चल रहा है, तो उनको लग जा रहा है पिन, उनको कांटा लग जा रहा है। सत्य को जाना और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा मेरे प्रियो। लेकिन वो लोग स्वतंत्र होना नहीं चाहते, अपना फायदा के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं? झूठ का पर झूठ, बेविचार के ऊपर बेविचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। यीशु मसीह यही चीज को खोलने के लिए लाया था, ये सारे चीज को खोलने के लिए लाया था, आया था इस जगत में। जब खोल रहा है, सारा पोल पट्टी खोल दे रहा है, तो वो लोग को सहने नहीं पा रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह का विरोध हो रहा है। अच्छा, विरोध कौन सा चीज का होना चाहिए बोलो? कोई बेविचार करेगा तो उसका विरोध तो करना है। कोई चोरी करेगा तो उसका विरोध करेगा। कोई गलत काम करेगा तो उसका विरोध, उसी का तो विरोध होता है। अच्छा, इसमें से कौन सा गलत काम किया तो आप विरोध कर रहे हो? नहीं, धर्म परिवर्तन, मान परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। यीशु मसीह का कैरेक्टर को देखिए मेरे, फिर वो कौन सा गलत काम किया जो आप विरोध कर रहे हो? यीशु मसीह ने बोला चोरी मत करना, यीशु मसीह ने बोला लोभ मत करना, लालच मत करना। यीशु मसीह ने बोला एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मारता दूसरा गाल दिखा देना। आपका धर्म ये सिखाया क्या? जब यीशु मसीह का विरोध कर रहे हो, पहले जानिए यीशु मसीह कौन है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाया गया है गाली के बदले गाली दो, इस धर्म को ऐसा करो, वो धर्म को ऐसा करो। मेरे पे कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा जो बोलते हैं कि पैसा के लिए सब कोई पैसा के लिए कन्वर्ट नहीं होता है, और उसका नाम दे दिया नहीं, पैसा देके धर्म परिवर्तन, लोभ लालच देके धर्म परिवर्तन कर रहा है। ये मूर्ख लोग हो, आपको बाद में समझोगे, अभी नहीं समझोगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें संसार पर अपना मन को लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, तो हमको क्या पहचानेंगे? हमको तो पहचानेंगे जब तक हम यीशु मसीह के कदमों के अनुसार नहीं चलेंगे, उसका वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो लोग तब तक हमको पहचान। जिस दिन हम प्रभु के साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, वो जगत भी हमको नहीं पहचानेगा। ये चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो कि इस जगत यीशु मसीह को मानेगा नहीं। सही बात में नहीं मान रहा है। हाँ, आपको मानेगा। आपको कब मानेगा? जब आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, यीशु मसीह को नहीं फॉलो करोगे, तब तक वो लोग आपको मानेंगे। जिस दिन फॉलो करना स्टार्ट कर दो, उस दिन आपको, आपके साथ दोस्ती यारी बंद। ये 4 नंबर पॉइंट है कि हमें संसार पर क्यों अपना मन को नहीं लगाना है। 5 नंबर पॉइंट को देखेंगे मेरे प्रिय। यूहन्ना 17 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 9 पद। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह यहां पर कहता है कि मैं उनके लिए विनती करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया है, चुना हुआ व्यक्ति है, संसार से जिनको प्रभु चुन लिया है। उसने वचन में कहता कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। संसार के लिए समझ से प्रार्थना नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। पिता के दाहिने ओर बैठकर किसके लिए प्रार्थना करा जानते हैं? कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों प्रार्थना कर रहा? ताकि ये लोग उनका मन एक हो नहीं पाए, कलीसिया एक हो नहीं पाए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज कलीसिया एक होने नहीं पाता है। वो इसका विरोध करता है, वो उसका विरोध करता है, वो पेंटिकोस्टल है, वो लुथरन है, वो जीएल है, वो आरसी है। अरे हम तो एक ही जगह में जाएंगे ना, तो यहाँ वाद विवाद क्यों कर रहे हैं? यहाँ अगर वाद विवाद करेंगे तो जगह में पहुंचने नहीं पाएंगे मेरे पे, क्योंकि वहां पर वाद विवाद वाला जगह नहीं है। वो पवित्र जगह है। वो हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा है जिनको प्रभु चुन लिया है, जिनको प्रभु मनोनीत किया है, जिनको प्रभु बुलाया है। इसीलिए वो बोलता है कि मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। संसारिक बात तो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता यीशु मसीह। जो संसार में फंसे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता है।
सांसारिक लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता है, वो आत्मिक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जिसको उसने चुना है उन सब के लिए प्रार्थना करता है। हम उन्हीं के हैं, जिसके वचन के अनुसार चलते हैं, जिसको भय करते हैं। वो क्यों प्रार्थना करता? ताकि लोगों इनको संसार में, इस संसार में ना डूब जाए। इसीलिए मसीह यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर हम सब के लिए निवेदन करता है, अभी भी प्रार्थना करता है, हमारा मध्यस्थता करता है। पौलुस कहता है कि मैं कलीसिया को एक कुंवारी के समान सौंप दिया हूं, और मैं डरता हूं जिस प्रकार हवा को शैतान ने बहका दिया, उसी प्रकार ये संसार का शैतान तुम्हें ना बहका दे। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है ताकि हम संसार में ना डूब जाएं। हम एक हो, हमारा मन एक होना चाहिए, एक आत्मा, एक विश्वास के साथ मजबूत होकर हम उसकी बाट का जो होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है मेरे प्रियो, वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। यहां देखिए, सांसारिक लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। जिसको प्रभु ने चुना है, जिसके चुने हुए हैं और जो रैप्चर में जाने वाले हैं, उनके लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। और कौन चुना हुआ है? प्रभु किस किस को चुन लिया है? प्रभु आगे से सब कुछ रेडी करके रख दिया मेरे प्रियो। इसलिए संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। इस संसारिक लोगों के लिए आप प्रार्थना करके आपका कुछ फायदा नहीं। प्रभु तो खुद प्रार्थना नहीं कर रहा है, हम लोगों को क्या जरूरी है प्रार्थना करने का? ये 5वां पॉइंट है कि यीशु मसीह संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि हम लोग रेडी रहें, प्रिपेयर रहें उसके आगमन के लिए, और हम एकता रहे हमारे जीवन में। मसीह लोगों का जीवन में आज एकता दिखाई नहीं दे रहा है। आज परिवार में भी एकता नहीं है, पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ता। विश्वासी के बारे में बोल रहा हूँ, ना पति पत्नी के बीच में पड़ता है, ना बाल बच्चों और माता पिता के अंदर में पड़ता है, ना सास ससुर के अंदर में, ना सास बहू के अंदर में पड़ता है। प्रभु कहता है कि हमें एक होना है, तुम सब एक हो जाओ। मैं निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं तुम सब। एक महायाजकीय प्रार्थना यीशु मसीह यहां पर कर रहा है मेरे लोग। और अगर पढ़ते हैं इस पद को, 9 पद को, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तू ने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। जो हम उसके हैं, जो परमेश्वर के हैं, जो यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह उन्हीं के लिए प्रार्थना करता है। उनके कौन है? जो उसकी बात को मानता है, जो उसका वचन के अनुसार चलता है, जो उसको वचन के अनुसार आगे बढ़ता है, अपने जीवन को पवित्र करके रखता है। क्योंकि शैतान का कोशिश है इनका जीवन को अपवित्र करने के लिए, क्योंकि संसार का अधिपति कौन है जानते हैं? शैतान है। ये संसार शैतान के हाथ में है। इसलिए तो यीशु मसीह को परीक्षा किया, तू मुझे दंडवत कर दे, संसार का सारा चीज को मैं तुम्हें दे दूंगा। ये संसार है, संसार का धन मेरे हाथ में, बोलता है शैतान। तू मुझे दंडवत कर दे, थोड़ा मान ले तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आज ऐसे ही विश्वासी लोग हो गए हैं, आज संसार के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। प्रभु उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसका है। क्या आप उसका हैं? बार बार प्रभु आपको वचन के द्वारा चिताने के बाद भी आपका जीवन नहीं बदलता है, तो प्रभु आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि आपको फ्रीडम मिला है, आपका विवेक दिया गया है, क्या गलत है और क्या सही है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता का घर से चला गया, सारे धन संपत्ति को लेकर, अपना भाग को लेकर दूर देश चला गया और सारे पैसा को उड़ा दिया, अकाल पड़ा उस जगह में, भूखमरी आ गया उसका जीवन में, खाने को नसीब नहीं हुआ। उसको जाकर कोई टीचिंग देने नहीं लगा, कोई पास्टर नहीं गया, कोई उसका सगा संबंधी नहीं गए, बाबू तू भूल किया है, ऐसा किया। वो अपने आप में आया। मेरे प्रियो, आप जितने भी मसीह को ग्रहण करने के बाद गलत रास्ते में आपका जीवन को जी रहे हो, पाप को छोड़ नहीं रहे हो, अपने मर्जी में चल रहे हो, तो अपने आप में आइए, पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, क्योंकि ये संसार मिटने वाला है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिसको मैंने चुना हूं, जिसको पिता ने दिया है। कितना सुंदर लिखा, देखिए तो यूहन्ना का 17 अध्याय उसका 9 पद,
मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। परमेश्वर हमको एक बनाना चाहता है मेरे प्रियो। जैसा परमेश्वर है, जैसा पिता है, जैसा पुत्र है, एक है, वैसा हमको भी बनाना चाहता है, समान बनाना चाहता है। इसलिए तो बोला कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना रहे, मैं जा रहा हूं, तुम सबके लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं। मैं आऊंगा और तुम सबको लेके जाऊंगा, मैं जहां रहता हूं तुम भी वहां रहो। इसलिए हमें इस संसार पर अपना मन को लगाना नहीं है। छह नंबर, और आज का पार्ट 1 में 6 नंबर आखिरी पॉइंट है, यूहन्ना का 17 का 16। यूहन्ना का 17 का 16 क्या कहता है, देखिए। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मैं संसार का नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो ऊपर से आया था, कोई पुरुष और स्त्री का संभोग से नहीं हुआ था। यीशु मसीह पवित्र कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ था, जो कि ऊपर से आया था, नीचे से नहीं। बहुत सारा आते हैं नीचे से, वो बोलता है कि फलाना नीचे से आया, वो फलाना नीचे से आया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला मैं संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं, मैं ऊपर का हूं, मैं ऊपर से नीचे आया हूं। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से नीचे से बनाया था, लेकिन वो अनाज्ञाकारी रहा, इसीलिए वो उसका जो प्लानिंग था, परमेश्वर उसके जीवन जो योजना रखा था, वो क्या हो गया, नाश हो गया। लेकिन फिर प्लानिंग भी परमेश्वर ने, यानी यीशु मसीह ने ऊपर से आया। वचन कहां से आया, ऊपर से आया। यूहन्ना 15 का अगर 19 को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, हम भी ये संसार के नहीं हैं, पहले हम थे संसार के। यीशु मसीह को ग्रहण करने के चलते, उसको विश्वास करने के चलते, हमको प्रभु क्या किया, इस संसार से क्या कर दिया, साइड किया और कलीसिया में रख दिया। सेपारेशन, हम एक सेपारेट लोग हैं, सेपारेशन, हम एक चुना हुआ लोग हैं। यीशु मसीह बोला मैं ऊपर से आया हूं, मैं संसार का नहीं हूं। यीशु मसीह का फोकस से संसार नहीं था मेरे प्रियो। जितने लोग आए, यीशु मसीह से पहले जितने भी लोग आए, ये संसार का फोकस था। इस संसार में राज करेंगे, ऐसे करेंगे, आराम करेंगे, मौज करेंगे, राजनीति करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। यीशु मसीह ऐसे नहीं। यीशु मसीह का राज्य आने वाला, उसका राज्य जो आएगा ना, वो भयानक राज्य होगा। यीशु मसीह बोला मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं ऊपर से आया हूं, और मैंने जो तुमको चुना हूं और तुमको नियुक्त किया हूं और तुमको एक सेपरेट जगह में रखा। मैंने कलीसिया एक सेपरेट जगह है, अलगाव जीवन। मसीह का जीवन, एक मसीह जीवन, एक विश्वासी का जीवन जगत से पूरा सेपरेट होना चाहिए मेरे को। जगत का साथ उसका कोई सालिस नहीं होना चाहिए, जगत के साथ उसका कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस धरती पर, इस संसार पर मन नहीं लगाना है मेरे प्रियो। लूत का पत्नी का एक एग्जाम्पल दिया गया, लूत का पत्नी को याद रखो, स्मरण रखो। क्यों कहा गया है? क्योंकि लूत का पत्नी ज्यादा सोदमा उम्र में चिपक गया था। उसको बोला गया पीछे मुड़कर मत देखना, वो पीछे मुड़कर देख दिया और वो नमक का खंबा बन गया। कारण क्या है? कारण वो संसार को ज्यादा ध्यान देता था, संसार के ऊपर उसका ज्यादा फोकस था। आज अगर हमें विश्वासी होकर संसार के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा मेरे प्रियो, तो हम रैप्चर में जाने नहीं पाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। आज हम 6 पॉइंट को देखें और इस 6 पॉइंट के अनुसार अगर हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे
तो हमारा इस संसार पर कभी मन लगेगा ही नहीं। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि ये संसार का मैं नहीं हूं, मेरा राज्य, मेरा घर तो अलग है, मैं यहां पर परदेशी हूं। पहला पॉइंट हम क्या देखे थे कि ये संसार पर हमारा मन क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राण का हानि है इस जगत में, बर्बाद हो जाएंगे मेरे प्रियो, हमें शैतान भ्रष्ट कर देगा। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, इस जगत, इस संसार के साथ हमारी मित्रता नहीं होना चाहिए। इस संसार के साथ मित्र होने का मतलब है हम परमेश्वर का शत्रुता करेंगे, इसलिए हम संसार के ऊपर अपना मन को लगाना नहीं है। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, इस जगत ने, इस संसार ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, तो हमको पहचानेगा क्या? यीशु मसीह को पहचाना नहीं जगत में, इस संसार में यीशु मसीह कौन है अभी तक भी नहीं पहचाना, अभी तक विरोध कर रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है, वो अगर यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं तो हमको क्या पहचानेंगे? हमको भी नहीं पहचानेंगे। चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस जगत के बारे में गवाही दिया, गलत गलत कामों के बारे में गवाही दिया, इसलिए जगत उसका विरोध में हो गया, बैर हो गया। इसका मतलब हमारा विरोध में हो गया, इसलिए हमें इस संसार पे अपना मन को लगाना नहीं है। और पांचवा पॉइंट हम देखें, यीशु मसीह जगत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके बुलाहट के लोग हैं, जो उसको चुन लिया है, और वो उन्हीं के लिए प्रार्थना करता है जो परमेश्वर ने उनको दिया था। और छठा नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमको इस संसार से चुन लिया है, अलग कर दिया है। यीशु मसीह बोलता है मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं जिस प्रकार स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग का नहीं हूं, मैंने ये संसार का मैं नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं, उसी प्रकार तुम भी वैसे हो, तुमको मैंने चुन लिया हूं और वहां से संसार से मैं अलग कर दिया हूं, इसलिए हमें इस संसार पर अपना मन को नहीं लगाना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे।